गांव सूरजपुर में एक अमीर जमींदार रघुनाथ रहता था। वह बहुत लालची और कठोर था। गरीब किसानों से भारी कर वसूलता और जो नहीं चुका पाते उनकी जमीन छीन लेता। गांव के लोग उससे डरते थे, लेकिन मन ही मन उसे कोसते भी थे। गांव में रामलाल नाम का एक गरीब किसान था। उसकी छोटी सी जमीन थी, जिससे वह मुश्किल से अपने परिवार का पेट पाल पाता। एक साल सूखा पड़ गया और रामलाल कर नहीं चुका सका। रघुनाथ ने उसकी जमीन छीन ली और उसे परिवार सहित गांव से निकाल दिया। रामलाल ने जाते जाते कहा, जमींदार बाबू, आपने मेरा सब कुछ छीन लिया, लेकिन याद रखना, किसी का हक मारकर कोई सुखी नहीं रह सकता। भगवान सबका हिसाब रखते हैं। रघुनाथ हंसा और बोला, कर्म धर्म जैसी बातें सिर्फ गरीबों को बहलाने के लिए होती हैं। असली ताकत दौलत है। रघुनाथ की अमीरी और सत्ता का सूरज चढ़ता ही जा रहा था। हर दिन उसकी तिजोरी और भारी होती, लेकिन उसके दिल में इंसानियत का भार घटता जा रहा था। उसने और किसानों की जमीन हड़प ली, गरीबों पर अत्याचार बढ़ा दिए। लोग उसके नाम से डरते थे, लेकिन समय किसी का गुलाम नहीं होता। फिर समय का चक्र चलता है। एक रात तेज आंधी आई। आसमान पर काले बादल इस तरह उमड़े जैसे कोई बदला लेने को तैयार हो। अगले दिन जब रघुनाथ अपने खेतों की ओर बढ़ा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सारी फसलें बर्बाद हो चुकी थीं। हरे भरे खेत अब सूखी जली हुई जमीन में बदल चुके थे। ये कैसे हो सकता है? उसने चीख कर कहा, लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। रघुनाथ को लगा, यह एक संयोग है। वह अब भी अपनी दौलत पर घमंड कर रहा था। लेकिन फिर उसके सबसे पुराने नौकर ने एक दिन इस्तीफा दे दिया। फिर दूसरा, फिर तीसरा। कुछ ही हफ्तों में उसके सारे नौकर उसे छोड़कर जा चुके थे। जिस घर में मैं पैदा हुआ वही अब वीरान हो रहा है, उसने खुद से बुदबुदाया। जिस व्यापार ने उसे राजा बना दिया था वही अब डूबने लगा। एक दिन उसके साझेदार ने उसे धोखा दे दिया। शेयर गिर गए, कर्ज बढ़ता गया। उसने अपने नुकसान की भरपाई करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने अपने दस्तखत किए उसी समय खबर आई, उसका घर नीलाम हो चुका है। लेकिन असली तबाही अभी बाकी थी। एक रात जब वह अपने महलनुमा घर के आखिरी बचे कमरे में बैठा था, तभी एक नौकर भागता हुआ आया। उसकी सांसें उखड़ी हुई थीं। बाबूजी, बाबूजी। छोटे मालिक। रघुनाथ का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या हुआ? छोटे मालिक नहीं रहे। रघुनाथ के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका इकलौता बेटा, जो उसकी दुनिया था, एक अज्ञात बीमारी से चल बसा था। उसने चीखना चाहा, रोना चाहा, लेकिन उसकी आवाज जैसे गले में ही अटक गई। अब उसके पास न दौलत थी, न लोग, और अब उसका बेटा भी नहीं था। उस रात जब वह अकेला महल के एक कोने में बैठा था, तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, किसी का हक मारकर कोई सुखी नहीं रह सकता। भगवान सबका हिसाब रखते हैं। ये वही शब्द थे जो कभी रामलाल ने उसे कहे थे। रघुनाथ अब समझ चुका था, यह सिर्फ एक संयोग नहीं था, यह कर्म का फल था। एक दिन वह भूखा प्यासा इधर उधर भटक रहा था। उसने एक खेत में काम मांगा, लेकिन कोई उसे पहचान नहीं पाया। अंततः उसे एक किसान ने काम पर रख लिया। जब वह किसान के घर पहुंचा तो उसे देखकर हैरान रह गया। वह रामलाल था। रामलाल ने उसे पहचाना और कहा, जमींदार बाबू, समय का पहिया घूम चुका है। आपने जिस अन्याय से मुझे बेघर किया वही आपके साथ भी हुआ। यही कर्म का फल है। रघुनाथ की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर कहा, मुझे माफ कर दो रामलाल, मैं अपनी गलतियों के लिए शर्मिंदा हूं। रामलाल ने उसे भोजन कराया और कहा, कर्म का फल हर किसी को मिलता है। अगर इंसान अच्छे कर्म करे तो फल भी अच्छा ही होगा। रघुनाथ ने सब कुछ समझ लिया। उसने अपने बाकी जीवन को गरीबों की सेवा में लगा दिया। धीरे धीरे लोग उसे फिर से सम्मान देने लगे, लेकिन इस बार डर से नहीं, बल्कि उसकी अच्छाई के कारण। जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। अच्छे कर्म का अच्छा फल मिलता है और बुरे कर्म का बुरा।